नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बता दें कि उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमले सिर्फ अब इंसानों पर नहीं, अब राजनीतिक चोट भी देने लगे हैं। बता दें कि 2 दिन पहले देहरादून वन विभाग मुख्यालय पर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन हुआ था और इसी प्रदर्शन में नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हाथ में नकली गन उठाकर सरकार पर निशाना साधते हुए साफ संदेश दिया कि अगर सरकार नहीं जागी तो जनता को खुद हथियार उठाने पड़ेंगे। तो वहीं इस वीडियो के सामने आते ही मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर क्लिप्स शेयर करते हुए कांग्रेस पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस वाकई समाधान चाहती है या मुद्दे को सियासत में बदल रही है। लेकिन उधर आंकड़े भी डरा देने वाले सामने आए हैं, जिसमें केवल 2025 में अब तक भालू के 74 हमले हो चुके हैं और उससे 5 मौतें हुई हैं। 2020 से अब तक कुल 452 हमले हो चुके और 14 मौतें हुई हैं। एक तरफ बीजेपी का यह कहना है कि खर्च सरकार उठा रही है, मुआवजा बढ़ाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का यह कहना है कि ये सब कांग्रेस पार्टी के दबाव का ही नतीजा है। बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि जिम्मेदारी इन हमलों की आखिर कौन लेगा, समाधान कौन देगा और जनता आखिर कब सुरक्षित होगी। से कल हमने बात भी किया था, हालांकि वो बीच बीच में तो हमारा होता रहता है। सबसे पहले मैंने ये कहा है कि अगर डीएफओ से मुझे रिक्वेस्ट आता है गांव लोगों की तरफ से कि दहशत हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो मैं इमीडिएटली टेलीफोन से ही आदेश दे देता हूँ, पिंजरा लगाओ या ट्रांक्विलाइज करके बाहर निकालो उसको। और दूसरा है सर, जैसे कोई किसी का अनफॉर्चुनेटली डेथ होता है ना, उस परिवार में या घटनास्थल पर डीएफओ ही जाता है सर। वो तो डीएफओ ही जाना हो। और दूसरा जो घायल हो जाता है ना, तो पूरी संवेदनशील से हमने ही आगे बढ़ के उसको हॉस्पिटल या पीएचसी अभी एम्स में हमने उसको भेजते हैं सर। मेरा एक चीज है सर, एक चीज है कि जो भालू या लेपर्ड जो गाँव के आसपास आता है ना, पहले तो भालू नहीं आता था, लगा ना। हम देख रहे हैं सर, जो कूड़ा जो है ना, नॉन वेज और वेजिटेरियन कूड़ा जो घर से निकलता है, उसके कारण है सर, वो बिल्कुल खींच के आ जाता है। तो मेरा एक सुझाव है आपसे, थोड़ा जिन क्षेत्रों में चाहिए वहाँ के ग्राम प्रधानों से वर्चुअली एक उनको संदेश दीजिए। उनके नंबर सब आजकल वर्चुअल मीटिंग सब कर सकते हैं आप, है ना। तो थोड़ा कोशिश करके जिस इलाके में से घटना है वहाँ आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं, मतलब गाँव से, तो आप प्रधान, ग्राम सभा के प्रधान सबसे निर्वाचित हैं, है ना। तो ऐसे उन लोगों को बातचीत करेंगे तो उसका एक रास्ता समाधान निकल सकता है ना। दूसरा यार, मुआवजा हो जाए, फिर जिस इलाके में ज्यादा हो रहा है वहाँ के लिए थोड़ा और अभी से अपने सब डेपो को बोल के कि वहाँ थोड़ा पिंजरा टाइम पे लग जाए, जिससे चीजें ठीक हो जाए, है ना। इतना ही मुझे आपसे ना एक रिक्वेस्ट भी छोटी सी है। आप बताइए सर, ये जो भालू ने जिस प्रकार का कांड करता है ना, इसमें सर हमारा 5 लोगों का अनफॉर्चुनेटली डेथ हुआ है। हाँ, 5 को डेथ, 69 घायल है। और ये जो घायल है ना, एक्चुअली सर वो 2020 में तो 100 था। तो अभी हमारा जो भी है सर, वो आंकड़े पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कंपेयर करने के लिए। लेकिन सर अगर हमारा सरकार ने या आपकी तरफ से एक अगर चला जाता है, मैं बोल देता हूँ, बताओ क्या जो घायल होते हैं ना सर, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई बार भी कहे हैं कि इनको अच्छा इलाज होना चाहिए, लेकिन सर इनका ना बहुत पैसा खर्च हो जाता है। 2 लाख रुपए में कुछ नहीं होता। स्लाइटली अगर इसको हम इक्विवेलेंट कर देते हैं डेथ्स के साथ, हाँ, तो ठीक है, मैं बात करता हूँ, मैं रास्ता पर निकालता हूँ। वो सर बढ़िया रहेगा सर। हाँ, ठीक है, बात करो, ठीक है, धन्यवाद। जीवन उनका खत्म हो रहा है, संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, और सरकार जैसे गाय के मरने पे 35,000 रुपए का मुआवजा देकर अपने फर्ज की तीसरी समझ रही है। एक तरफ सरकार गाय को राष्ट्रमाता बनाने की झूठी बातें करती है और दूसरी तरफ गायों को जंगली जानवरों का गौशाला के अंदर निवाला बनाया जा रहा है और उन भालुओं को, उन जंगली जानवरों को रोकने की कोई रोकथाम नहीं कर पा रही है सरकार। हमारे ढाईजुली पट्टी में एक जगह है, ढाईजुली पट्टी का इलाका है, करीब 52 गाय वहां पर, गाय बैल 52 2 महीने के अंदर मार दिए गए। सरकार 30-35 हजार रुपए देकर अपने फर्ज की तीसरी कर दे रही है। तो कब तक ये चलेगा? सरकार उसके लिए कार्य योजना बनाए। मैंने इस प्रॉब्लम के साथ, इस समस्या के साथ सरकार को समाधान भी सुलझाए। मैंने ये कहा कि अगर हम सरकार में होते तो हम क्या करते, तो हम ये करते कि हम एक कार्य योजना बनाते जिसके 2 पहलू होते। एक पहलू से तात्कालिक रोकथाम और दूसरे पहलू से दीर्घकालिक पूरी तरह की रोकथाम। ये 2 तरह से इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम एक रचनात्मक विपक्ष हैं। हम रचनात्मक विपक्ष होने का प्रमाण इस रूप में देना चाहते हैं कि हम सरकार के सामने समस्याएं समाधान के साथ लेकर जाएं।
गढ़वाल डिवीजन बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, नंदा देवी, उत्तरकाशी, केदारनाथ, लैंसडाउन, टेहरी और गोबिंद, बड़कोट, नरेंद्र नगर, मसूरी एवं टॉन्स, इतने एरिया में भालू ही ऑपरेट कर रहा है, बाकी डिवीजन में नहीं है। नहीं, मैं कह रहा 5 साल में ना, अभी भी ये कांस्टेंट उतने में आ रहा है। जैसे तराई सेंट्रल में नहीं है, हल्द्वानी में नहीं है, तराई ईस्ट में नहीं है, ये एरिया में जो कि मैक्सिमम पहाड़ी इलाका हमारा है, तो उस एरिया में हिमालयन बियर जो है ना वो प्रॉब्लम कर रहा है उस जगह पे। लेपर्ड थ्रू आउट द स्टेट, ओवरऑल थ्रू आउट द स्टेट वो प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन पीए एरियाज में नहीं है। जैसे कॉर्बेट के अंदर, राजा जी के अंदर, हाँ वहाँ पर नहीं है। नहीं, जैसे हमारे राजा जी में भी तो लेपर्ड है ना, लेकिन राजा जी के अंदर नहीं है। हाँ, तो मैंने देहरादून डिस्ट्रिक्ट फिर कहूँगा, क्योंकि हमारा डिवीजन देहरादून भी है और कुछ पार्ट हमारा कैल्सी है, वहाँ पर लेपर्ड का प्रॉब्लम है। तो लेपर्ड का जो प्रॉब्लम्स होता है वो मैं कहूँगा पैन उत्तराखंड। लेकिन अगर हमने भालू की बात कर रहे हैं तो मैं जो भी डिवीजन बताया मैंने, तो उसमें ये तो मैंने बताया केवल गढ़वाल का। अगर कुमाऊं का देखें तो कुमाऊं में पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत एवं हल्द्वानी में केवल एक बार इस बार हुआ है, एक हुआ है हल्द्वानी, वो शायद कोई भटक के कहीं भी आया होगा, लेकिन हल्द्वानी में पिछले 5 साल में कहीं भी नहीं है ना। तो इस प्रकार की हमारा भालू का प्रॉब्लम्स कुमाऊं और गढ़वाल में है। तो उसी के लिए हमने सारे डीएफओस को कह रखा है कि हमारे लिए एक नया चैलेंज बन गया, और उसको फिर हमने जितने हो सकता है तो उसको कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमको फीडबैक मिलते हैं, आपसे भी मुझे आज फीडबैक काफ़ी मिल रहा है, तो उसको भी हमारा एसओपी में इंक्लूड करते हुए हम लोगों का इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ने की वजह से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, और ये सियासत तब और भी ज्यादा गरमा गई जब इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेन मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, और तभी से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वार पलटवार का दौर जारी है। अब इसी मुद्दे पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। आपका परिचय उनसे करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह और पर्यावरणविद जेपी मैठाणी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सरकार है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से प्रदेश में जो जंगली जानवरों के हमले बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए, उसमें कमी लाने के लिए? क्योंकि जो आंकड़े हैं वो सरकारी आंकड़े हैं और काफी ज्यादा डरा देने वाले हैं। साल 2020 से लेकर अब तक जितने हमले हुए हैं उससे काफी लोग अभी तक घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है, और लगातार हमले बढ़ रहे हैं। कांग्रेस भी उस पर प्रदर्शन कर रही है, तो सरकार का, बीजेपी का इस पर क्या एक्शन प्लान है? देखिए, भी आपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी सुना, और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लेकर जो है बहुत गंभीर है। पूर्व में भी अभी ये जो हमले बढ़े हैं इस वक्त नहीं, इससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन अधिकारियों के साथ जो बैठक की थी, इसमें वन मंत्री भी रहे थे, उसमें भी जो ग्राम ज्यादा जंगली जानवरों से प्रभावित है, जहां पर हमले ज्यादा हो रहे हैं, उन ग्रामों को जंगल को फेंसिंग से जो है जोड़ने का काम बहुत तेजी के साथ सरकार पूर्व से कर रही है, और उसमें और तेजी लाने का काम जो है अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। प्रधानों को, ग्राम प्रधानों को भी जो है विशेष रूप से इसके लिए अलग से फंड का प्रावधान किया जा रहा है, ताकि जो है, क्योंकि सीमाएं बड़ी हैं और अब क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी एक विशेषज्ञ ही बता रहे थे, जो भालुओं का अब जंगलों से बाहर निकलने का कारण समझ में आ रहा है, वो नॉन वेज या कच्चा खाना या इस प्रकार का जो सामान फेंक देते हैं लोग, वो उसका ज्यादा कारण समझ में आया, जो अभी अब हाल में हमले बढ़े हैं। और उसको लेकर जो है सरकार ने अभी ग्राम प्रधानों के साथ तय किया कि उनके साथ समन्वय बिठाकर, और उनको भी जो है अधिकारी दिशा निर्देश देंगे, उनके साथ भी समन्वय बिठाएंगे, उनको भी जागरूक करेंगे कि किस प्रकार जो इसको रोका जा सकता है। और भी बहुत सारे जो है कदम हमारी सरकार ने लगातार उठाए। कांग्रेस के समय में तो अगर मृत्यु तक हो जाती थी, मुआवजा आप देखिए कितना था, आज जो हमने मुआवजा बढ़ाने का काम किया। घायलों की जो है सूद नहीं लेते थे, हमने जो हेली सेवाएं, क्योंकि एक भी ऐसी कोई घटना कांग्रेस की सरकार में नहीं है जिसमें हेली से जो है आप घायल को लेकर आए हो। हम जो है 3 लोगों को ऋषिकेश एम्स में हेली से लेकर आए, श्रीनगर पौड़ी भी हेली से जो है घायलों को लाने का काम किया, अभी भी उत्तरकाशी से जो है हेली से एक घायल को लाने का काम किया। सरकार ने लगातार इस ओर फोकस किया है, और अपने जितने भी जो है ये प्रभावित लोग हैं उनके साथ सरकार खड़ी है। भविष्य में मानव और जीवों के बीच का जो ये बार बार संघर्ष हो रहा है, इसको रोकने के लिए और भी जो है
कड़े कदम जो है सरकार उठा रही है। नवीन अधिकारियों जी, को सब मिलकर नवीन जी, के जिन कदमों की आप बात कर रहे हैं, जब जंगली जानवर द्वारा हमला हो जाता है आम जनता पर, ये कदम उसके बाद के आप बता रहे हैं, लोगों के साथ सरकार खड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी है, मुआवजा, आपने मुआवजे का जिक्र किया, तो क्या सिर्फ मुआवजा देना पर्याप्त है? अब जंगली जानवरों का हमला हो ही ना, या उस पर कैसे रोकथाम लाई जा सके, क्या वो ज्यादा जरूरी नहीं है? उसके लिए क्या कोई दीर्घकालिक उपाय या फिर कोई रणनीति नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैंने कहा, अभी आप कह रहे थे कि जब हमला हो जाए तब, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री ने 4 माह पूर्व, 4 महीने पूर्व, आप उनके पेज पे भी देख लीजिए, अधिकारियों के साथ जो बैठक की थी, फेसबुक पेज पे उन्होंने डाला था उसको, 4 माह पूर्व इसको लेकर जो है बैठक हो चुकी थी और अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि आप जो है इसको दीर्घकालीन योजना बनाएं ताकि आने वाले समय में वन जीव मानव संघर्ष को रोका जा सके और कम से कम जो है, कम से कम जान हानि तो बिल्कुल ना हो। तो इसको लेकर पूर्व में भी जो है निर्देश दिए गए हैं। ऐसे नहीं है कि अभी जो है हमले हुए हैं। हाँ, अभी 3, 4, 5 जगह लगातार हमले होने से जो है ये चीजें बढ़ी हैं, तो ज्यादा ये मीडिया में आ रहा है, लेकिन इसके लिए तो सरकार पहले से काम कर रही है। पहले से जो है अधिकारी को निर्देश दिए जा चुके हैं, पहले से जो है मुआवजा बहुत पहले बढ़ाया गया था, अभी नहीं बढ़ाया गया ये। और मैंने जो आपको घायलों का आंकड़ा बताया कि हम उनको एयरलिफ्ट करके लाए, ये भी हमारी सरकार में पहले से सुविधाएं हमें नहीं दी। कांग्रेस के शासनकाल में तो ये सुविधा नहीं थी, कांग्रेस शासनकाल में तो इन चीजों को पूछते नहीं थे। उस वक्त हो जाता था तो ये जो है अपने और चीजों में व्यस्त रहते थे। हाँ, अब ये है कि बड़ा है तो इनको मुद्दा मिला है, निश्चित तौर पर इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं, तो इसी को लेकर जो है ये अब इसी को लेकर उठाएंगे। ठीक है, लेकिन इस प्रकार प्रदर्शन करने से या इस प्रकार जो जनता को भ्रामक करने से कुछ नहीं होगा। जनता जानती है कि उनके दुख में भारतीय जनता पार्टी सरकार साथ खड़ी है और इस समस्या से भविष्य में जो है उत्तराखंड को पूरी तरह से निजात दिलाने के लिए भी जो है हम कृत संकल्पित हैं। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक दीर्घकालीन योजना इसके लिए बन रही है और आने वाले समय में उत्तराखंड में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, 100% जो इन घटनाओं पर रोक लगे, इसको लेकर जो है हम रोड मैप के तहत काम कर रहे हैं। ठीक है। प्रतिभा सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रतिभा जी, अब कांग्रेस पार्टी ने जो हाल ही में प्रदर्शन किया था जंगली जानवरों के हमलों को लेकर, अब बीजेपी का इस पर कहना है कि बजाय लोगों को आश्वस्त करने के, कांग्रेस पार्टी एक प्रदर्शन कर रही है और लोगों को बहकाने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और इसको राजनीतिक रूप देकर सिर्फ राजनीतिक लाभ ही लेने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। तो क्या आपकी पार्टी के पास कोई सजेशन या कोई दीर्घकालिक उपाय है जो सरकार के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू सजेशन बन सकता है ताकि इन हमलों को कम किया जा सके? समझती नहीं है। और उसके बाद आपको पता है कि जो है जब विपक्ष के सुझाव विपक्ष देता है तो सरकार उन पे अमल नहीं करती। और ये कौन कह रहा है कि हमने सुझाव नहीं दिए? आज से नहीं, पिछले 4 महीनों से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी गणेश गोदियाल जी जब अध्यक्ष नहीं भी थे, उसके तब से वो इस बात का, ये जो मुद्दा है, जो बहुत गंभीर मुद्दा है, ये आतंक की बात है, लोग परेशान है। और पहले जंगली जानवरों का जो प्रकोप था वो सिर्फ फसलों तक रहता था और अब तो लोगों की जान पे पड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का बयान और जिस तरीके से भाजपा के अन्य नेता और अभी अजय भट्ट जी का जो बातें, कन्वर्सेशन एक वन अधिकारी से सुना, सुबह ही सुना था हम सबने, उसमें बड़ा विरोधाभास है। आप देखिए, ये कह रहे हैं कि हमने तो घायलों को जी एयरलिफ्ट किया है, ये किया है, वो किया है, सरकार उसके जो खर्चे हैं वो वहन कर रही है। कांग्रेस पार्टी के समय तो इतना मुआवजा, तो मैं पूछना चाहती हूँ, इतना मुआवजा था कांग्रेस पार्टी के समय और आपने कितना मुआवजा कर दिया, मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि सच फिर मैं आपको बताऊंगी। वहीं दूसरी तरफ अजय भट्ट जी जिस अधिकारी से बात कर रहे थे, अगर आपने उसकी बात को सुना हो, उसने स्पष्ट रूप से निवेदन किया। उसने कहा कि जी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भालू या जंगली जानवर जिन पर हमला करते हैं, घायल करते हैं, उनके इलाज का खर्चा है वो सरकार वहन करे। अगर आप पहले से ही भाई साहब एयरलिफ्ट भी करा रहे हैं, आप खर्चा भी वहन कर रहे हैं, तो आपके अधिकारी को आपके प्रदेश अध्यक्ष से ये कहने की क्या जरूरत पड़ रही है? और आपके प्रदेश अध्यक्ष ने पलट के यही बोला कि जी ये तो हम कई समय से कर रहे हैं, कांग्रेस की कार्यकाल में नहीं होता था लेकिन हम कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आपका सुझाव काफी अच्छा है और मैं इस पे बात करूंगा, इस पे सजेशन दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि उसने अधिकारी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आप बात करिए। तो और उसने ये भी कहा कि लोगों का काफी पैसा इस पे खर्च हो जाता है, इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार वहन करे। तो झूठ के पुलिंदे हैं ये झूठ बोल के जनता को गुमराह करने का कार्य करते हैं। और अगर हमारे पास कोई मुद्दे नहीं है और ये बेबुनियाद का मुद्दा था, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनमानस भी उस मुद्दे से जुड़ा हुआ था
और जिस दिन से ये प्रोटेस्ट हुआ है 3 दिनों में ऐसी बौखलाहट और ऐसी गर्मा गर्मी सी नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी में कि अनिल बलूनी जी भी आ जाते हैं यहाँ पर और जो है घायलों से मिलने का कार्य करते हैं, उन्हें आश्वस्त करते हैं कि भाई हम आपका टेक केयर करेंगे। और मुख्यमंत्री धामी जी को भी अचानक अधिकारियों से बात करने की याद आ जाती है कि इस मुद्दे पर जो वन्य जीव और मानव के बीच का जो संघर्ष है उसको कम करने के लिए अधिकारियों को जो है सख्त निर्देश दिए जाएं। तो अगर ये कोई मुद्दा ही नहीं है, आप इसको पहले से ही डील कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो गया कि एक कांग्रेस के एक प्रोटेस्ट ने आपकी सरकार की नींव हिला दी? क्योंकि आज पहाड़ से लेकर प्लेन तक की जो हर व्यक्ति है, पहाड़ों की अगर मैं बात करूं तो बाघों के बाघ हो गए आपके, और जो है भालू के हमलों से लोग परेशान हैं। अगर मैं तराई क्षेत्र की प्लेस की बात करूं तो यहाँ पे हाथियों के हमले से और बंदरों के हमले से जो है लोग परेशान हैं। तो आपके पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी नहीं कहा अपने स्टेटमेंट में कि जो आपने जांच किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपने जांच नहीं किया, आपके द्वारा जांच की समस्या नहीं है, लेकिन ये समस्या इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि आप जंगलों में प्रवेश कर चुके हैं। आपने जंगलों को अपने उद्योगपति मित्रों को बेचने का कार्य किया। यही वजह है कि जो जानवर है उनका जब आप घर छीन रहे हैं तो बाहर आ रहे हैं, और अब ये समस्या ज्यादा बढ़ गई है। पिछले जो है 1 महीने के अंदर अंदर अगर मैं खुद कोट करूं अधिकारी को, तो उन्होंने कहा कि 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 69 लोग घायल हो चुके हैं, और घायलों को सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। और घायलों की जो वीडियोज हैं, जो फोटोज हैं, आप सोशल मीडिया पे जिस दिन से कांग्रेस का प्रोटेस्ट हुआ, आम जनमानस भी उसको अपलोड कर रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी एक सांकेतिक बंदूक को निशाना बना रही है तो लोग उनको जवाब दे रहे हैं, आम जनता उनको जवाब दे रही है इस बात का कि आपके लिए ये प्लास्टिक की बंदूक मुद्दा है या जिस तरीके से लोगों को निशाना बना रहे हैं जंगली जानवर, वो मुद्दा है। तो इसलिए सरकार से निवेदन किया माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि हमने आपको सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को अमली जामा पहनाइए और उस पर कार्य करिए। क्योंकि आपका तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मोह और देहरादून के अलावा आप भूल गए हैं पहाड़ को, पहाड़ की समस्याओं को भूल गए। और इसकी भी वजह है त्रिशा जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक जो इनका मैनेजमेंट है वो सेट कर लिया है चुनाव आयोग के साथ मिलकर के। ठीक है, प्रतिमा जी, नवीन जी से जवाब ले लेते हैं। अब ये कोशिश करेंगे कि वही खेला ये हर प्रदेश में करने का कार्य करे, लेकिन ये उत्तराखंड है, ये देवभूमि है, यहाँ की जनता बहुत समझदार है। और इस बार मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी SIR, कोई भी वोट चोरी जो है भारतीय जनता पार्टी को बचा नहीं पाई। ठीक है नवीन जी, अब ये एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, मैं आपको मौका दूंगी बोलने का, लेकिन ये इससे पहले आप जिससे पहले बोले, मैं ये एक बड़ा मुद्दा है कि जो जंगली जानवरों का आवास है उसको संरक्षित करना, ये एक बड़ी नीति है जिस पर सरकार को काम करना चाहिए ताकि जो हमले हैं उनको रोका जा सके या उनमें कम से कम कमी लाई जा सके। फिर कांग्रेस पार्टी का जो आरोप है, और आप भी जवाब दीजिएगा, कांग्रेस का कहना है कि प्रदर्शन, हम बेबुनियादी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शन के बाद ही बीजेपी जाग उठती है, और जो बीजेपी का रिएक्शन है इस पर वो क्विक रिएक्शन है, और पार्टी के जो प्रदर्शन करा पार्टी ने उसी के दबाव में आकर आप फैसले लेते हैं। कांग्रेस इस लायक बची कहाँ है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमको जो है इनसे, अरे कांग्रेस का अरे तो क्यों आगे बलूनी जी, कांग्रेस पार्टी बची है, बलूनी जी भी आगे बोलने की थोड़ी शालीनता सीखे। ये भी झूठ बोल रही थी, मैं सुन रहा था ना, थोड़ी शालीनता सीखे। मैं समझता हूँ बौखलाहट है और खोखला हंसी हंसने की कोशिश करेंगी, खोखली हंसी बता रही है कि बिहार चुनाव शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए, तो मैं नहीं बोलूंगी। बिहार में तो इनोवा में बिठा दिया, 6 जीत कर आए हैं। इनके युवराज जिस प्रकार जो है वहां पर चाह रहे थे कि जैन जी को जो है, फिर आप युवराज बोलेंगे, अगर आप युवराज बोलेंगे तो मैं बोलूंगी मोदी की महारानी कहाँ है, नरेंद्र मोदी की महारानी रूपा देवी कहाँ है, मोदी की महारानी कहाँ है? हमारे युवराज है, आपके युवराज ने तो अपनी महारानी को छोड़ दिया, आपके राजा विराज ने तो अपनी महारानी को छोड़ दिया, मोदी की महारानी कहाँ है? मैं समझ सकता आप किस युवराज की बात कर रहे हैं? अपने युवराज की बात कर रहे हैं ना, जिन्होंने अपनी महारानी को छोड़ दिया है, सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसका पालन भी नहीं किया और अपनी बीवी को छोड़ दिया, क्योंकि वो आपके महाराज हैं। तो उनकी प्रतिमा जी, नवीन जी, हमारे पास समय कम है, हमारे पास समय कम है, प्लीज, हमारे पास समय कम है। पर्यावरणविद
जेपी मैठानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम रिएक्शन इस बात पर ले लेते हैं, जंगली जानवरों के जो हमले लगातार हो रहे हैं उसको लेकर। जेपी मैठानी जी, आवास संरक्षण जंगली जानवरों का ये एक अहम मुद्दा है, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। ऐसा लगता है अगर इस पर काम किया जाएगा तो जो हमले हैं उनमें कमी हो पाएगी। साथ ही एक सवाल जो मेरा आपसे है वो ये कि जो हमले हो रहे हैं, क्या ये वन्य जीव और मानव संघर्ष है केवल, या फिर कोई प्रशासनिक कमी? देखा जी, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। 1997 से हम इस विषय पे काम करते रहे, तब उत्तराखंड स्टेट का फॉर्मेशन की बातें चल रही थी। यहाँ पे मैंने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी, नवीन जी की भी और प्रतिमा जी की भी। समस्या के मूल में हमारा ध्यान नहीं है। आप देखिए, पूरे स्टेट में 65% जंगल हैं और सिर्फ 35% जो जमीन बची है उसमें भी कोई बंदोबस्त हुआ नहीं। अगर आप देखें तो खेती योग्य भूमि सिर्फ 4%, 5% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें सिडकुल बन गए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हो गए, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, डैम, ये सब हुए हैं। मैन एंड बायोस्फीयर कंफ्लिक्ट जो था, जो एक तो हो गया नेशनल पार्क, फिर हो गया बायोस्फीयर रिजर्व, फिर हो गया आपके जो डेवलप रिजर्व फॉरेस्ट, ये सब, इन सब में तो मानवीय हस्तक्षेप बढ़ते जा रहे हैं लगातार। और समस्या का मूल जो है वो ये है कि फॉरेस्ट कवर बढ़ाने की बात हर साल होती है। फॉरेस्ट ऑलरेडी वैसे ही बहुत सारे हमारे वन क्षेत्र काफी बड़ा है, लेकिन हमने इस सारी प्रोसेस में जो जंगल की, जो जंगली जानवरों की, जो कार्निवोरस, जो मांसाहारी जीव हैं और जो शाकाहारी जीव हैं, इनकी जो फूड चेन है ये पूरी तरह प्रभावित होगी। जंगलों के भीतर शाकाहारी जीवों के लिए वो वनस्पति, पेड़ पौधे, फल फूल जो होते थे वो इंक्रोचमेंट का शिकार हो गए। जगह जगह मानव बस्तियां चले गई, रिजॉर्ट, होटल्स और ये सब बन गए। हर गांव को 500 से अधिक आबादी वाला जो गांव है उसको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ दिया गया है। अब जंगलों में जो जानवर थे उनके घरों तक मानव बस्तियां चली गई, नदियों के घरों में मानव बस्तियां चली गई, तो वो अपना स्थान तो ढूंढेंगे। यही वजह है कि महेंद्र भट्ट जी तो पोखरी से आते हैं, जनपद चमोली के पोखरी क्षेत्र से। उनके यहाँ की रमा देवी 20 घंटे तक जंगल में, जिनका मुंह भालू ने बुरी तरह नोच लिया, और वो किस तरह से वो महिला वहां रही, उनके साहस की आप और उनकी जीवटता का आप एहसास लगा सकते हैं। आप पे कांटा चुभता है, आप रात भर कराते हैं। आप देखिए कि उस महिला ने कैसे उस दुख दर्द को सहा। जो मीडिया के मुखातिब जो होते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, मुझे लगता है कि उनको उन विषयों पर उतनी गंभीरता से बातचीत करनी चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि पार्टी प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं और आपके जनता टीवी पे हंसते हुए अपनी बातों को रख रहे हैं। आप समस्या को देखना नहीं चाहते, आप सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे से चलते हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, यूकेडी हो या अन्य कोई भी दल। फॉरेस्ट फायर एक बहुत बड़ा कारण है जंगल की आग, जिसकी वजह से हमारे मांसाहारी और शाकाहारी जीवों की फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है, उनकी खाद्य श्रृंखला डिस्टर्ब हो रही है, और उसकी वजह से वो मानव बस्तियों की तरफ आ रहे हैं। पहले क्या था कि बुग्याल्स होते थे, एल्पाइन मेडोज, वहाँ पे बकरवाल होते थे, बकरी चालक होते, बकरी चराने वाले होते थे, तो उनके पास बहुत सारे भूतिया कुत्ते होते थे और जो रखवाली करते थे। अब बकरी का पालन कम हो गया, बकरी का व्यवसाय कम हो गया, तो उससे भी एक डिस्टर्बेंस पैदा हुआ है। आप देखिए, लगातार वन्य जीवों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो वाइल्ड बोर, जिसको जंगली सुअर बोलते हैं, उन वाइल्ड बोर्स को खाने के बच्चे जो छोटे छोटे होते थे, उनके लोमड़ी, सियार और ये कुछ लकड़बग्गे आदि जीव जो थे अटैक करके उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते थे। लेकिन उस श्रृंखला के वो जीव गायब हो गए, जिनको अपमार्जक कहते थे, डिकम्पोजर, जो मरे हुए जीवों को खा जाते थे, सियार हो गए। और जब सुअर आदि की संख्या बढ़ गई, बट नेचुरली हमारे यहाँ नगर पंचायत, नगर पालिकाओं की संख्या बढ़ गई। इनका जो सारा कूड़ा है ये
अनसाइंटिफिकली मैनेज हो रहा है। कचरे को जगह जगह फेंक दे रहे हैं, नदियों के किनारे या कस्बों के अगल बगल में फेंक दे रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए का बजट नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को मिलता है, तो उसमें वो डिकम्पोज जो बासी भोजन है, सब्जियां है, ठीक है। फल है सड़े हुए, उनको डिकम्पोज करने की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। इसलिए तो भालू शहर में आ रहे हैं, जंगल में उनको खाने को कुछ मिल नहीं रहा, वो शहरों की तरफ आ रहे हैं। जब उनको वहां भी शाकाहारी कोई चीज नहीं मिलेगी तो वो कार्निवोरस, यानी जैसे पीसीसी कह रहे थे कि अब भालू भी कार्निवोरस हो गए, यानी मांसाहारी हो गए, उनके फूड चेन डिस्टर्ब हो गई है। लेपर्ड की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी श्रीनगर में दिन दोपहर ही आज मवेशी पे अटैक कर दिया उसने लेपर्ड ने। तो ये जो फूड चेन में डिस्टर्बेंस हुआ है, ठीक है। और हमको ये लगता था कि सरकार कहेगी कि जिस तरह से नीलगाय की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, वैसे ही हमको सुअरों की संख्या नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रावधान होने चाहिए। और महेंद्र भट्ट जी पीसीसीएफ से ऐसे बात कर रहे हैं, मतलब मैं तो एक एनवायरमेंटल एंगल से बोल रहा हूँ, उनको तो स्ट्रेटेजिकली स्पष्ट कह देना चाहिए कि भाई मुआवजे की जो धनराशि है वो कितना आदमी भाग दौड़ करता है, उसके घर का सदस्य तो एम्बुलेंस में चले गया, वो कहाँ 10-20-30 हजार का मुआवजा उसको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे उसका इलाज होगा। प्लास्टिक सर्जरी में एक सर्जन एम्स जैसी जगह हर किसी को उपलब्ध नहीं है। मतलब पहाड़ों में गोपेश्वर हॉस्पिटल का बुरा हाल है, श्री पौड़ी के हॉस्पिटल, बागेश्वर, धारचूला, इन हॉस्पिटलों की स्थिति बहुत खराब है। चलिए ठीक तो है। हमको समस्या के मूल पे विचार विमर्श ठीक है। करना चाहिए और उसके निदान के उपाय करने चाहिए। शाकाहारी जीवों के लिए जंगलों में ही भोजन की उपलब्धता हो ताकि वो मानव बस्तियों ठीक की है। तरफ अग्रसर न हो। पलायन पर रोक लगे। पलायन की वजह से जंगल गांव चलिए खाली ठीक हो है। गए तो जानवरों को पर्यावरण जेपी जी समय हमारे पास कम है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।